हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज एक नया एक्ट लेकर शुरू कर रहे हैं द कंपटीशन एक्ट 2002। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि कंपटीशन एक्ट 2002 में आया और प्रेसिडेंट से इसको कंसेंट मिली थी 13 जनवरी 2003। याद रखेंगे प्रेसिडेंट से कंसेंट कब मिली है? 13 जनवरी 2003। इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं आपको पहली चीज़ मैं बता दूं कि इस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। चैप्टर कितने हैं याद रखेंगे, 9 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में डेफिनेशन दिया गया है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है। चैप्टर 2 में सब्जेक्टिव लॉ दिए गए हैं, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। चैप्टर 3 में आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, कंपोजिशन ऑफ कमीशन, सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन। चैप्टर 4 में ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन दिया गया है। चैप्टर 5 में ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल बताया गया है। और चैप्टर 6 में आप देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ कमीशन, फेलियर ऑफ कंप्लाई, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और चैप्टर 7 में कंपटीशन एडवोकेसी है। चैप्टर 8 में फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट है। चैप्टर 8A डील क्या करता है? कंपटीशन अपीलांट ट्रिब्यूनल से। और चैप्टर 9 डील करता है मिसलेनियस मैटर से। तो आप 9 चैप्टर तक पढ़ेंगे। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम में 9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर परिभाषाएं, कहाँ से ये एक्ट का नाम क्या है, ये है। चैप्टर 2 में प्रतिस्पर्धा विरोधी करार, कैसे स्थिति का दुरुपयोग हो रहा है और समन्वय का नियम दिया गया है। और चैप्टर 3 में आयोग की स्थापना कैसे होगी, संरचना कैसे होगी, उसके चेयरपर्सन, अध्यक्ष और मेंबर कैसे होंगे और उनकी पदावधि क्या होगी। चैप्टर 4 में आपको बता दें कि कमीशन की, आयोग की ड्यूटी क्या है, फंक्शन क्या है और पावर क्या है, कार्य शक्तियाँ वर्णन किया गया है और कर्तव्य। चैप्टर 5 में महानिदेशक की कर्तव्य हैं। और चैप्टर 6 में अगर कोई क्या होगा कि फॉल्स स्टेटमेंट देगा, फर्निश मटेरियल इंफॉर्मेशन देगा, उससे है। और चैप्टर 7 क्या डील कर सकता है? प्रतिस्पर्धा वकालत से, कंपटीशन एडवोकेसी। और चैप्टर 8 जो है वित्तीय लेखा और परीक्षण से है, फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट। और चैप्टर 8(1) जो है वो प्रतिस्पर्धा में अपील करने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है 8A में वो दिया गया है। और चैप्टर 9 में मिसलेनियस मैटर दिए गए हैं। तो जो मैं आज आपको डिस्कस करूंगी वो डेफिनेशन क्लॉज डिस्कस करूंगी। और डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस करने से पहले 1-2 लाइन में मैं आपको बताऊंगी कि कंपटीशन का क्या क्यों बेनिफिट है। तो एक केस आया था, नाम मैं बता दूं कि एक राइटर भी थे, उस पर केस भी बाद में मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। पहले मैं आपको लाइनें बता दूं। द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग कंपटीशन इन द मार्केट आर लोअर प्राइस, बेटर प्रोडक्ट, वाइडर चॉइस एंड ग्रेटर एफिशिएंसी देन दोज एग्जिस्टिंग अंडर कंडीशन ऑफ मोनोपोली। हमें प्रतिस्पर्धा से क्या मिलेगा? बाजार का में कम मूल्य मिलेगा, अच्छे उत्पाद मिलेंगे, बहुत सारा विकल्प होगा और मोनोपोली समाप्त हो जाएगी, मोनोपोली नहीं रहेगी। प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या कहा है, कंपटीशन कमीशन क्या कहता है कि मोनोपोली हम नहीं रहने देंगे और यही इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उद्देश्य भी है। तो एक लाइन में और आप याद रखेंगे, टू मेंटेन हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट प्रोड्यूस मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। अगर प्रतिस्पर्धा बाजार कहता है कि अगर हमें क्या करना है, अच्छे उत्पादन चाहिए तो हमें कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपटीशन लॉ क्या है? कंपटीशन लॉ इज द टूल थ्रू विच द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्रोड्यूसर्स प्लेयर्स इन द मार्केट। सो द कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी रिलेट टू मैटर ऑफ कंपटीशन and competitiveness so that good and service are sold at competitive price and the consumer have a choice as to the product they wish to purchase। देखिए कंपटीशन लॉ एक औजार की तरह काम करता है जिसमें सरकार नियम बनाएगी, रूल्स बनाएगी और कंपटीशन लॉ और पॉलिसी से हमें क्या मिलेगा? अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छी सर्विसेज मिलेंगे, अच्छे गुड्स मिलेंगे और बहुत सारा कंज्यूमर को फ़ायदा होगा और कंज्यूमर के पास एक बहुत बड़ी चॉइस होगी। तो आइए डेफिनेशन क्लॉज में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों की डेफिनेशन आपको जाननी है। बाकी फिर हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो मिलता रहेगा आपको। सबसे पहले जो आपको बता दें कि इंग्लिश हिंदी दोनों में स्लाइड्स हैं कि जो धारा जो 2 में अधिनियम में प्रयुक्त 27 शब्दों या अभिव्यक्तों को परिभाषित करती है। मतलब इस सेक्शन 2 में 27 वर्ड्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है और इन्हीं वर्ड्स पर क्या है कि आगे कंपटीशन एक्ट में ये शब्द अलग अलग टाइम पर यूज़ होंगे। तो चलिए हम पहले शब्द को पढ़ें।
सेक्शन 2A में क्या दिया गया है, एक्विजिशन। एक्विजिशन को आप देख रहे हैं कि पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, अधिग्रहण करना। तो चाहे डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली अगर कोई एक्विजिशन कर रहा है तो क्या करेगा, शेयर्स के लिए, वोटिंग के लिए हम क्या करते हैं, राइट ऑफ एसेंट्स और एनी इंटरप्राइज। देखिए इंटरप्राइज का मतलब यहाँ उद्योग से है। तो हम अधिग्रहण किसका करते हैं, एक्विजिशन, किसी शेयर्स का, वोट का, हम अधिकार कोई संपत्ति का, इन सब चीज़ों पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। किसी प्रबंध पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या किसी इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी पर भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ एक्विजिशन का मतलब आप समझ गए होंगे। सेक्शन 2A है, आप याद रखेंगे। अब एग्रीमेंट है सेक्शन 2B में। एग्रीमेंट का मतलब होता है करार। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हैं, वहाँ पर लिखा भी हुआ है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो वो करार जो विधि के द्वारा लागू हो जाए वो संविदा बन जाएगा। तो अब एग्रीमेंट क्या है ये भी आपको बता दें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या करते हैं हम, कोई समझौता, कोई कार्यवाही लिखित रूप में है या नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था जो समझ या कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही द्वारा लागू करने योग्य है या नहीं। इस पर एक केस भी आया था, आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, इन री दिल्ली ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड 1976 46 कंपनी केस था 610। इन्होंने क्या कहा था कि जो ज्वाइंट एडवर्टाइजमेंट है भाई, कि कुछ ब्रांडों की कंपनी के लिए समान बिक्री की मूल्यों की पेशकश करने वाले डीलरों द्वारा संयुक्त विज्ञापन एक उपक्रम का एक समझौता था। तो आपको अगर एक लाइन में बता दें कि यहाँ पर क्या हुआ कि सब इंटरप्राइज लोगों ने, इंटरप्राइज का मतलब आपको बता दिया है कि इंटरप्राइज का मतलब होता है इंडस्ट्रीज होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक जॉइंट एडवर्टाइजमेंट दिया डीलर्स ने कि हम क्या कर रहे हैं, इन पे एक कार को बेच रहे हैं और ये एक एग्रीमेंट है, और ये कारें जो हैं वो ब्रांडेड कारें हैं और इनका एक समान मूल्य होगा। तो इसको क्या माना गया, एक तरीके का एग्रीमेंट की कैटेगरी में मान लिया गया, ये एग्रीमेंट माना गया। तो एग्रीमेंट वही होता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आप पढ़ के आए हैं, वही एग्रीमेंट है। नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पर डिफाइन किया गया है, अपीलांट ट्रिब्यूनल। और अपीलांट ट्रिब्यूनल के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि सेक्शन 2BA में है, और इसका मतलब इट मीन्स द कंपटीशन अपीलांट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 53A सब क्लॉज 1। तो अपीली न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है 53A सब क्लॉज 1 में कि अगर कोई व्यक्ति कंपटीशन कमीशन ने, आयोग ने कोई निर्णय दिया है और उसके निर्णय से वो दुखी है तो वो अपील फाइल करेगा, और अपील के लिए वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर बताया गया, एस्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 53A सब क्लॉज 1। इसको पूरा डिटेल एक अलग से वीडियो तैयार होगा। अब आए 4 वर्ड पे, कार्टल। कार्टल सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। देखिए कार्टल का क्या मतलब है आपको बता दें, आप वर्ड्स पढ़ के आए हुए हैं, ट्रेड यूनियन। कार्टल का मतलब आप समझ सकते हैं, एक वर्ड में अगर बोला जाएगा सरल इंग्लिश में, ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ। तो इसमें जो उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, व्यापारी हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, सेल, और वो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो एक पूरी तरीके से एक ट्रेड यूनियन होती है जो चीज़ों को बेचने के लिए एक साथ इस्टेब्लिश की जाती है, चाहे वो प्रोड्यूसर के रूप में हो, चाहे वो सेलर के रूप में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हो, चाहे वो मर्चेंट के रूप में हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हो, सारी चीज़ें। जैसे एक उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि पेट्रोल उत्पादकों का एक संगठन होता है, इसमें संयुक्त लाभ क्या होता है, अधिकतम होता है। तो पेट्रोल जो लोग बेचते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और प्रॉफिट उनको मिलता रहता है। तो इसी पर एक केस भी आया था, आपको बता दूं, भारत संघ वर्सेस हिंदुस्तान विकास निगम का 1993 सुप्रीम कोर्ट केसेस का केस था ये, जहां पर कार्टल का मतलब बताया गया कि एक एग्रीमेंट है। कार्टल क्या है, एक किनके द्वारा एग्रीमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके द्वारा भी एक एग्रीमेंट हो सकता है, जो वैल्यू पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे कि जो क्या हो सके, एक तरीके से कि मोनोपोली ना रहे। यहाँ पर पूरा एक यूनियन मिलकर काम करता है, और यूनियन में क्या है कि सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, कोई एक व्यक्ति इसका फ़ायदेदार नहीं होगा। इस केस में भी यही कहा गया था। तो आप देखेंगे कि कार्टल का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी यूनियन जो मिलकर काम करे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे वो सेल का हो, चाहे वो प्राइस का हो, चाहे वो सर्विस का हो। तो यहाँ पर हम मोनोपोली नहीं हमें बनानी, यहाँ पर यूनियन मिलकर एक काम करेगी और सभी लोग क्या करेंगे, कस्टमर के वेलफेयर के लिए ही काम करेंगे। तो आए चेयरपर्सन पे, तो देखिए चेयरपर्सन सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है,
और चेयरपर्सन कौन है? इट्स मीन द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 1। तो चेयरपर्सन वो व्यक्ति माना जाएगा जो कि कंपटीशन एक्ट में 2002 में सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 की सारी शर्तों को पूरा करेगा। तो इसके लिए एक पूरा अलग से वीडियो बनेगा। और नेक्स्ट वर्ड जो मैं आपको डिफाइन करूंगी, कमीशन। तो कमीशन का मतलब होता है यहाँ पर कि इट्स मीन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 7 सब क्लॉज 1। तो आयोग का मतलब वही माना जाएगा जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग माना जाएगा, जो सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 में बताया गया है। तो ये सारे सेक्शंस आपको मैं अलग अलग पढ़ाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी। अभी मैंने आज आपको डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा दी है और आप कंपटीशन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल प्रतिस्पर्धा का मतलब अगर आप एक लाइन में चाहते हैं तो हर कंज्यूमर नई व उत्तम वस्तु चाहता है। तो उपभोक्ताओं की आशाओं को ध्यान में रखकर वस्तु में समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए, एक विक्रेता को इस बात का पता लगाना चाहिए कि कौन कौन सी वस्तुएं क्या हैं जो कंज्यूमर की नीड है, उस नीड को हम पूरा करें। तो प्रतिस्पर्धा उन लोगों के बीच में है जो एक स्वस्थ कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मार्केट प्रोसीजर में जहां व्यापारी अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आपस में जो मुकाबला करते हैं उन्हीं को कंपटीशन कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, आप सुन सकते हैं। मार्केट प्रोसीजर में जहां व्यापारी अधिक से अधिक कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आपस में जो मुकाबला करते हैं उन्हीं को कंपटीशन कहा जाता है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसको क्या करेंगे, डेफिनेशंस भी दे देंगे और आपको ऑब्जेक्ट भी बताएंगे। तो डेफिनेशन क्लॉज भी पूरी डिस्कस करेंगे क्योंकि सेक्शन 2 में 27 वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो जानना ज़रूरी होगा क्योंकि उन्हीं पर आगे क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय